Hello dear students, this side CA Gurmukh Ragani. बच्चों, I teach accounting subject since last 23 years. I teach standards like CA Foundation, CA Inter, CA Final, CMA Foundation, CMA Inter and CMA Final. Friends, हमारा जो अकाउंटिंग का टारगेट है, सी आई ऑलवेज टारगेट फॉर एक्सीलेंट हाई मार्क्स इन अकाउंटिंग 80-90 प्लस. एंड जब हम आपको अकाउंटिंग पढ़ाएंगे सीएमए इंटर फिनेंशियल अकाउंटिंग, तो हम आपको 80 to 90 प्लस स्कोर करने के लिए 4 स्टेप्स में आपको पढ़ाएंगे. नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स. वी विल बिल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. नंबर 2, प्रोसेस. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कॉन्सेप्ट समझने के बाद हर टाइप के सम्स को सॉल्व करने का, हर टॉपिक में सम्स को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है. ये जो प्रोसेस होता है ये ओवर द इयर्स बहुत ही इम्प्रूव होता है ईयर ऑन ईयर एक्सपीरियंस के साथ. तो विद 23 years ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव ऑल सेटल्ड फाइन प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब बच्चों स्टेप्स होते हैं, ठीक है. थर्ड इज प्रैक्टिस. ये बच्चों आपको करना है. हम आपको इनफ नंबर ऑफ सम्स देंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं, बिकॉज आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगा. और चौथा स्टेज है टेस्ट. जितना ज़्यादा टेस्ट लिखेंगे उतना आप बेटर एंड बेटर परफॉर्म करेंगे. दोस्तों, हम लोग आज हमारा फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं सीएमए इंटर फिनेंशियल अकाउंटिंग. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. देखो, हमारे पास कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने बच्चों सीएमए फाउंडेशन में भी किए हैं, बट वही टॉपिक्स वापस स्टार्ट करने में थोड़ा बोरिंग लगेगा. तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक से चालू कर रहा हूं जो आपके लिए बिल्कुल नया है. बीकॉम में भी आपको ये काम आएगा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. चलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सीएमए इंटर फिनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिपार्टमेंटल स्टोर. व्हाट इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर? देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ स्टोर वेयर इन वी गेट एवरीथिंग ऑल अंडर वन रूफ. हमें ग्रॉसरी चाहिए वो भी मिलेगा, टेक्सटाइल कपड़े चाहिए वो भी मिलेगा, शूज़ चाहिए वो भी मिलेगा, क्रॉकरी चाहिए वो भी मिलेगा, बैग्स चाहिए वो भी मिलेगा, स्टेशनरी चाहिए वो भी मिलेगा. आप डीमार्ट तो गए होंगे बच्चों. मेरा फेवरेट स्टॉक है. स्टॉक आप समझ गए होंगे, मतलब मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ डीमार्ट में. आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन द शेयर प्राइस वाज 600, व्हेन इट वाज लाइक लॉन्च्ड इन स्टॉक मार्केट, जब वो लिस्ट हुआ था. बच्चों, बात करते हैं डीमार्ट की. ऐसा एक और इम्पॉर्टेंट, मतलब आप बोल सकते हैं फेमस स्टोर है, जैसे बिग बाजार. एक और है स्मार्ट बाजार. अच्छा, हम करने क्या वाले हैं इस टॉपिक में? बच्चों, जब आप एक स्टोर की बात करते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पे से टेक एन एग्जाम्पल, हम छोटा एग्जाम्पल लेके समझते हैं. से डीमार्ट है, चलो डीमार्ट है या कोई भी एक स्टोर है, उसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं. पहला डिपार्टमेंट से ग्रॉसरी डिपार्टमेंट, वी हैव ग्रॉसरी डिपार्टमेंट. दूसरा डिपार्टमेंट समझो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है. तीसरा डिपार्टमेंट से क्रॉकरी डिपार्टमेंट है. अच्छा, समझो डीमार्ट ओवरऑल इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ, डीमार्ट एज अ होल मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ से 1000 crores. अच्छा, ये जो 1000 करोड़ का प्रॉफिट है ये ओवरऑल बिजनेस का है. इसमें डिपार्टमेंट वाइज हमें ब्रेकअप नहीं मालूम है, तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड विच डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग एंड विच इज नॉट परफॉर्मिंग. सी, एवरी डिपार्टमेंट कैन नॉट परफॉर्म इक्वली. द सेल्स ऑफ ग्रॉसरी, सेल्स ऑफ टेक्सटाइल, सेल्स ऑफ क्रॉकरी कैन नॉट बी इक्वल. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हमें क्या करना पड़ेगा? हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ेगा. हमने बना लिया. देखो फायदा क्या होगा. समझो हमें पता चला ग्रॉसरी डिपार्टमेंट इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ से 900 crores, टेक्सटाइल इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ से
300 crores, whereas crockery is making a loss of कितना हो गया 1200, 200 करोड़। तो दोस्तों ये प्लस में है, ये प्लस में है, बट दिस डिपार्टमेंट इज इन लॉस। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वील अंडरस्टैंड वेयर वी आर परफॉर्मिंग, वेयर वी आर नॉट परफॉर्मिंग। जैसे हम कॉमर्स पढ़ाते हैं, सीए पढ़ाते हैं, सीएमए पढ़ाते हैं, तो ये भी हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हो गए। हमें हर डिपार्टमेंट का, कॉमर्स का, सीए का, सीएमए का प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग निकालना चाहिए। से पता चलेगा हमारा कौन सा डिवीजन परफॉर्मिंग है, कौन सा नॉन परफॉर्मिंग है। तो दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ, हमें प्रॉब्लम पता चला, अब हम क्या करेंगे, देयर आर 2 ऑप्शंस। हम कोशिश करेंगे इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसकी सेल्स के ऊपर काम करें, देखें क्यों कम हो रहा है, और अगर हम उस पर काम कर पाए तो ये डिपार्टमेंट लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो बेटर है इसको बंद कर दें, क्योंकि ये अल्टीमेटली दूसरे डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट को खा रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, उनका जो इंसेंटिव बोनस होता है, उनके डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है कि भाई ग्रोसरी डिपार्टमेंट, तुम्हारा एम्प्लॉयज, तुम्हारा कितना प्रॉफिट है सेल से, उसका एक परसेंटेज आपको बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव। तो यहां पे क्या है, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 भी आ चुका है काफी साल पहले, सेगमेंट रिपोर्टिंग। वहां पे भी हमें हमारे डिवीजन वाइज परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये तो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है उसी के ऊपर। अच्छा, कंक्लूजन, इस टॉपिक का टारगेट क्या है। इफ यू हैव अ डिपार्टमेंटल स्टोर और उसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑपरेट करते हैं, हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस अलग अलग निकालना है। और अगर आपको हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस अलग अलग निकालना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको हर डिपार्टमेंट का इनकम्स अलग चाहिए, एक्सपेंस अलग चाहिए, सेल्स अलग, परचेज अलग, एक्सपेंस अलग। जब तक आप डिपार्टमेंट वाइज इनकम्स एक्सपेंस अलग अलग नहीं करेंगे, प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कैसे डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। चलो इसके ऊपर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की, ट्रेडिंग अकाउंट की। तो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब समझो हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रोसरी, टेक्सटाइल, क्रॉकरी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ग्रोसरी, टेक्सटाइल, क्रॉकरी, ग्रोसरी, टेक्सटाइल, क्रॉकरी, हम तीनों का अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में वी नीड सेपरेट ओपनिंग स्टॉक, सेपरेट क्लोजिंग स्टॉक, वो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। बिकॉज वेन वी ऑपरेट इन थ्रू अ डिपार्टमेंटल स्टोर तो हम उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो रिकॉर्ड्स में अलग अलग स्टॉक अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमें तीनों का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली अवेलेबल रहेगा। यस, अच्छा, नाउ वी नीड सेपरेट परचेज एंड सेपरेट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। यस, ये भी अवेलेबल रहता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, अकाउंटिंग तो एक ही साथ होता है पूरे स्टोर का, बट उसमें क्या होता है, 3 परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज ग्रोसरी अकाउंट, परचेज टेक्सटाइल अकाउंट, परचेज क्रॉकरी अकाउंट। सेल्स के भी 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे बच्चों। दोस्तों, हमारा जो परचेज होता है, सेल्स होता है, वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग रिकॉर्ड होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो आपको परचेज और सेल्स भी अलग अलग मिल जाएगा।
यस सर, परचेज भी अलग अलग मिल जाएगा, सेल्स भी अलग अलग मिल जाएगा, एंड यू इजीली गेट योर सेपरेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट. हाँ, देर आर सर्टन डायरेक्ट एक्सपेंस जो ट्रेडिंग में आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. नाउ आफ्टर मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट वी एंटर इनटू व्हाट, P&L. अच्छा बच्चों, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपार्टमेंट वाइज. हाँ, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रोसरी, टेक्सटाइल एंड क्रॉकरी, GTC. अच्छा, हमें बच्चों तीनों डिपार्टमेंट का जीपी तो मिल गया. अब हमें एक्सपेंस को डेबिट करना है. अब एक्सपेंस डिपार्टमेंट वाइज कैसे निकालेंगे? लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस. हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, दो expenses can be divided in 2 categories. One is uncommon expenses. Uncommon मतलब ये expense डिपार्टमेंट वाइज सेपरेटली अवेलेबल है. सेपरेट एक्सपेंसेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट अवेलेबल. आप बोलेंगे एग्जाम्पल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. समझो हमारा ग्रॉसरी डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल एंड क्रॉकरी. ग्रॉसरी डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, डीमार्ट का 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं. टेक्सटाइल में 5 एम्प्लॉइज हैं, क्रॉकरी में 3. ये एम्प्लॉइज हैं, मतलब ये उस स्टोर को हैंडल करते हैं. आप देखते होंगे डीमार्ट में, ग्रॉसरी में जहाँ पे आप बाय करेंगे, वहाँ पे काफ़ी लोग काम करते हैं. वो आपको गाइड करते हैं या स्टॉक को रैक्स में अपलोड करते हैं. अच्छा, तो दोस्तों अब हमें जो 10 एम्प्लॉई हैं, इनकी जो सैलरी होगी ये ग्रॉसरी P&L में डेबिट करेंगे. ये 5 एम्प्लॉई की सैलरी टेक्सटाइल में डेबिट करेंगे. 3 एम्प्लॉय की सैलरी क्रॉकरी में डेबिट करेंगे. ये अनकॉमन है. अनकॉमन मतलब सेपरेट एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग अमाउंट अवेलेबल है, बट ये बहुत ही लिमिटेड एक्सपेंस होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग हम पे करते हैं. अब बात करेंगे दूसरे जो सबसे मेजर कंपोनेंट है, कॉमन एक्सपेंसेस. कॉमन एक्सपेंसेस मतलब ये ना डिपार्टमेंट वाइज नहीं पे करते हैं, बिजनेस एज अ होल पे करते हैं. आप बोलेंगे ऐसे कैसे एक्सपेंसेस हैं? देखो, आप जब कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंट्री करेंगे, यू फाइंड 1 एंट्री गेट, 1 वॉचमैन एट एंट्री. 1 वॉचमैन, वो एक वॉचमैन सब डिपार्टमेंट को सर्व करता है. एग्जिट भी एक ही होता है, तो वहां पे जो वॉचमैन है वो भी एक ही वॉचमैन, ऑल डिपार्टमेंट्स. आपका डिपार्टमेंट का मतलब कंपनी का जो मैनेजर है, एक ही मैनेजर पूरा स्टोर हैंडल करेगा. तो स्टोर मैनेजर एक ही आदमी है जो सब डिपार्टमेंट को सर्व करेगा. अच्छा, तो कॉमन एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस हैं? एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड फॉर बिजनेस एज अ होल, नॉट डिपार्टमेंट वाइज. हम ये खर्चे ना डिपार्टमेंट वाइज पे नहीं करते. जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. वैसे कॉमन एक्सपेंस को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी में. ठीक है, कॉमन एक्सपेंस कुछ ऐसे होते हैं, जैसे इनका मैं हेडिंग बाद में लिखूंगा. जैसे मैं बोलूंगा रेंट, कॉमन एक्सपेंस है. पूरा कंपनी का एक ही पूरा बिल्डिंग है जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो रेंट तो पूरा बिल्डिंग का लगेगा, डिपार्टमेंट वाइज रेंट नहीं लगेगा. आप बोलेंगे सर लाइट बिल. यस, लाइट बिल एक ही मीटर है, पूरा बिल्डिंग को लाइट प्रोवाइड करता है. उसके बाद तीसरा आप बोल सकते हैं वॉचमैन सैलरी, मैनेजर सैलरी. बहुत सारे एक्सपेंस हैं, जैसे इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग का हमारा इंश्योरेंस
जैसे यू हैव इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, पूरा डिपार्टमेंट में जितना स्टॉक है, पूरा कंपनी में जितना स्टॉक है उसका, देखो एक डिपार्टमेंटल स्टोर को एक बिजनेस मानते हैं और पूरा स्टॉक का कंबाइंड इंश्योरेंस होगा कि भाई ये पूरी बिल्डिंग में तीनों डिपार्टमेंट मिला के अपने पास 5 करोड़ का स्टॉक है, तो 5 करोड़ के स्टॉक का एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेंगे। कॉमन एक्सपेंस है, डिपार्टमेंट वाइज पे नहीं करते, बिजनेस एज अ होल पे करते हैं ये। अच्छा, और कोई खर्चे बच्चों, जैसे अच्छा देयर मे बी सम मोर एक्सपेंसेस लाइक वी हैव ऑडिट फीस। सर अलग क्यों लिख रहे हैं, रुको ना, ऑडिट फीस, अच्छा जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल मैनेजर सैलरी, यू हैव जनरल एक्सपेंसेस, कंपनी एज अ होल जनरल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर सैलरी। देखो डायरेक्टर जो है वो कंपनी एज अ होल काम करता है, डिपार्टमेंट वाइज काम नहीं करता। जो ऑडिटर है वो भी पूरे बिजनेस का ऑडिट करता है, तो हम एक एक डिपार्टमेंट वाइज ऑडिट फीस पे नहीं करते। अच्छा, तो ये दोस्तों जो मैंने दो लिखे हैं ना लाइंस, ये कॉमन एक्सपेंस की हैं। अच्छा, तो कॉमन एक्सपेंस का क्या करेंगे, ये तो हमें कंपनी एज अ होल, बिजनेस एज अ होल पता है। हाँ, हम इनको डिवाइड करेंगे, हम इनको बच्चों डिवाइड करेंगे 3 डिपार्टमेंट्स में, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कैसे डिवाइड करेंगे, हम इनको अपोर्शन करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड ओवर डिपार्टमेंट्स यूजिंग सम suitable method और बेसिस और रेशो। हम इन एक्सपेंस को डिवाइड करेंगे तीनों डिपार्टमेंट्स में यूजिंग सम सुटेबल बेसिस, सुटेबल रेशो। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है, वो मैंने राइट में अलग से लिखे हैं। तो ये जो एक्सपेंस है हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, हम उनको जनरल पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। अब जनरल पीएनएल क्या होता है थोड़ी देर में सीखेंगे। तो आई रिपीट, हम हमारे एक्सपेंस को डिवाइड करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज पे करते हैं, जैसे आपके सामने लेफ्ट में एम्प्लॉइज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। देन देर आर मेजर एक्सपेंसेस विच आर कॉमन, जो हम बिजनेस एज अ होल पे करते हैं, तो इनको तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा डिपार्टमेंट वाइज। नहीं डिवाइड करेंगे तो बच्चों डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट कहां से निकालेंगे। तो हमें बच्चों इन एक्सपेंस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो डिवाइड कर सकते हैं वो मैंने लेफ्ट में लिखे हैं कि भाई इनको डिवाइड कर सकते हैं, ये एक्सपेंस डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस क्या होंगे, विल डिस्कस इट इन 2 मिनट्स। अच्छा, तो यहां पे मैंने वो कैटेगरी लिखी है जिनको डिवाइड करना डिफिकल्ट है बहुत, तो बेटर नॉट टू डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे, अब आप जरा सोचो, अगर मैं आपको पूछूं रेंट कैसे डिवाइड करेंगे, आप बोलेंगे सर फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट जितना ज़्यादा फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उस डिपार्टमेंट में उतना ज़्यादा रेंट अलोकेट करेंगे। बहुत सिंपल है। ग्रॉसरी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट डीमार्ट का ग्राउंड फ्लोर पूरा ग्रॉसरी होता है मोस्टली, तो उधर पूरा उतना रेंट अलोकेट करेंगे। अच्छा, लाइट बिल, देखो लाइट बिल किस बेसिस पे होगा, लाइट पॉइंट्स, मतलब जो डिपार्टमेंट में ज़्यादा लाइट पॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा लाइट का बिल अलोकेट करेंगे। कम लाइट पॉइंट्स हैं कम लाइट का बिल। अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिए हैं तो बच्चों यहां पे भी हमारा बेस क्या होगा, फ्लोर स्पेस। सिंपल लॉजिक है, ज्यादा स्पेस ज्यादा लाइट, कम स्पेस कम लाइट। यस सर। वॉचमैन सैलरी, अब दोस्तों अब वॉचमैन सैलरी को क्या करें, अब इसको डिवाइड करने का कोई सूटेबल बेसिस ऐसे डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं। आई वुड सजेस्ट जब नहीं मिलता है कोई सूटेबल बेसिस तो हम इसको ना या तो डिवाइड नहीं करते हैं या तो सेल्स के रेशो में डिवाइड करते हैं। देखो वॉचमैन जो है, जो गेटकीपर है, आने और जाने के लिए जो वहां रुका है, जितना ज्यादा
कस्टमर्स आएंगे, उतना ज़्यादा सेल होगा, उतना ज़्यादा कस्टमर्स को वो हैंडल करेगा, तो सेल्स रेशो इज द बेटर ऑप्शन। लेकिन नहीं लगता है तो उठाओ जर्नल पीएनएल में डाल दो। अब जर्नल पीएनएल क्या होता है? वेट, मैनेजर सैलरी, टाइम डिवोटेड। देखो क्या होता है, जो मैनेजर होता है ना, वो हर डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि मैनेजर ने कौन से डिपार्टमेंट में कितना टाइम दिया, उस रेशो में डिवाइड कर देंगे उसकी सैलरी को। बहुत इजी। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग का कोई भी खर्चा होगा, द बेस्ट ऑप्शन इज फ्लोर स्पेस। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, हर डिपार्टमेंट का स्टॉक, एवरेज स्टॉक कितना है, उस स्टॉक के रेशो में, क्योंकि ज्यादा स्टॉक ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टॉक के रेशो में। तो दोस्तों एक और आइटम आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। ये किस रेशो में डिवाइड करेंगे? बहुत सिंपल है, जो डिपार्टमेंट में ज्यादा फिक्स्ड असेट उसमें ज्यादा डेप्री लगा देंगे, कम फिक्स्ड असेट कम डेप्री। तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट यूज्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। अच्छा, ऐसे और कई एक्सपेंसेस हैं, जैसे आई वुड से कैरिएज इनवर्ड्स। ये भी ना हमारा कॉमन ट्रक, मतलब एक ही ट्रक में ना सब डिपार्टमेंट का स्टॉक आता है, तो कैरिएज भी साथ में एक साथ लगता है। तो इसको क्या करेंगे? कैरिएज किस पे लगता है? हाँ, परचेज पे। तो परचेज के रेशो में, हर डिपार्टमेंट का परचेज के रेशो में। अच्छा, तो दोस्तों अगर कैरिएज आउटवर्ड है, आजकल आपको डीमार्ट होम डिलीवरी देता है, तो वो जो होम डिलीवरी देता है सब डिपार्टमेंट का स्टॉक साथ में एक साथ डिलीवर करता है, सेम ट्रक में, सेम टेम्पो में। आउटवर्ड बहुत सिंपल है, आउटवर्ड इज कनेक्टेड विथ सेल्स। आई विल टेक सेल्स रेशो। सर बैड डेट्स, bad debts again connected with sales ratio. Discount allowed, अभी ये भी अगर इन टोटल रिकॉर्ड किया है सेल्स रेशो, तो यू मे हैव सम डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट हमें सप्लायर से मिलता है परचेस पे, मोर परचेस मोर डिस्काउंट, परचेस रेशो। कितने सारे हमने देख लिए, इतने सारे हमने देख लिए। आप देखो ये एक सूटेबल बेसिस है, लॉजिकल सूटेबल बेसिस। अच्छा, अगर आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है, बात को समझो। देखो ये आपने एक्सपेंस जो डिवाइड होते हैं डिवाइड कर लिए, कुछ इनकम्स अदर इनकम्स होती हैं वो भी आपको अलग अलग मिल गई तो आपने क्रेडिट कर दिया। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, तीनों डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट रेडी हो गया। अब ये हम क्या करेंगे, ईयर एंड पे हम कंपनी एज अ होल प्रॉफिट दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इन सब प्रॉफिट्स को मर्ज करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। और कंसोलिडेट करने के लिए एक बिजनेस एज अ होल पीएनएल बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे जनरल पीएनएल। इस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मर्ज करके कंपनी एज अ होल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों यहां पे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट GTC तीनों डिपार्टमेंट का, और ये टोटल कंपनी एज अ होल प्रॉफिट। अच्छा, अब बच्चों वो एक्सपेंसेस जो आप डिवाइड नहीं कर सकते आसानी से, वो एक्सपेंस को हम डिवाइड नहीं करके जनरल पीएनएल, कंपनी एज अ होल पीएनएल में डेबिट मार देंगे। डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है इनको, तो लेट्स नॉट डिवाइड। तो हम यहां पे डेबिट मार देंगे कौन से एक्सपेंसेस, कॉमन एक्सपेंसेस व्हिच वी कैन नॉट डिवाइड, एक्सपेंसेस व्हिच वी कैनॉट डिवाइड। इनको डिवाइड करने के लिए कोई सूटेबल लॉजिक बेसिस नहीं मिला हमें, तो हमने डिवाइड नहीं किया। यस सर।
अच्छा, फिर ये एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें बच्चों मिलेगा एक नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट कंपनी एज अ होल है, ये जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट कहाँ गया? ऊपर से जनरल पीएनएल में गया। तो हमने क्या किया बच्चों, हमारा प्रोसेस कैसे हुआ? पहले हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहां से हमें डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट मिला, जो डिपार्टमेंटल पीएनएल में ट्रांसफर किया हमने, ये देखो। फिर यहां पे हमने इनकम्स को और एक्सपेंस को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर लिया यूजिंग सूटेबल बेसिस, तो हमें डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट मिला, जिसको हम कंपनी एज अ होल यानी जनरल पीएनएल में लेके जाएंगे, और वहां पे हम वो एक्सपेंस ले लेंगे जिनको हम डिवाइड नहीं कर पाए, तो टोटल माइनस हो जाएगा सामने, और हमें फाइनल क्या मिलेगा? पूरा बिजनेस एज अ होल नेट प्रॉफिट, जो जाएगा हमारी बैलेंस शीट में। तो दोस्तों, ये हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का थोड़ा बेसिक्स था। अब एक काम करते हैं, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो व्हाट नॉर्मली आई डू, मैं एक कॉन्सेप्ट उठाता हूं, फिर उसके सम्स करता हूं, देन सेकंड कॉन्सेप्ट, फिर उसके ऊपर सम, तो स्टेप बाय स्टेप समझना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, अब हम सम में एंट्री मारते हैं, उससे पहले एक बार आप जरा थियरी को देख लो। तो हमने क्या करना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल उठा लेते हैं, स्टडी मटेरियल में से एक सम उठा लेते हैं, सम नंबर 14, इट्स ऑन योर पेज नंबर 482। ये सम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों इसके लिए हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। देखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल मैंने एक पेज पे बना के रखा है, तो आप भी बना लो और फिर साथ में सम सॉल्व करेंगे। एक बार सम को रीड कर लेते हैं। Measures Unique is a departmental store having 3 departments X, Y, Z। 3 डिपार्टमेंट्स हैं इसके, बहुत अच्छी बात है, होने दो, अच्छी बात है। अब आगे X, Y, Z इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर 3 डिपार्टमेंट्स। ओपनिंग स्टॉक है, फर्नीचर, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स दिया है। देखो फर्नीचर क्यों दिया होगा? डेप्रीसिएशन डिवाइड करने के लिए। हर इंफॉर्मेशन का कोई पर्पस होगा, ध्यान देना उस पे। हाँ, डेटर्स क्यों दिया होगा देखते हैं। अगर आरडीडी कनेक्टेड होगा तो डेटर्स के ऊपर होता है, तो डेटर्स दिया होगा। मतलब आपको प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते ना कनेक्ट होना चाहिए, क्यों दिया होगा, क्यों दिया होगा, मतलब इससे कनेक्टेड क्या होता है। फ्लोर स्पेस, तो यो बिल्डिंग के खर्चे डिवाइड करने के लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अच्छा कोई एम्प्लॉइज का खर्चा होगा उसके लिए। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, लाइट का बिल डिवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंजम्पशन दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं। आप नीचे ना एक्सपेंसेस दिए हैं, एक एक एक्सपेंस की बात करते हैं, कौन सा रेशो में डिवाइड होगा। कैरिएज इनवर्ड, आई थिंक इट शुड बी डिवाइडेड इन परचेस रेशो। क्या रेशो में डिवाइड होगा? परचेस रेशो। कैरिएज आउटवर्ड, सेल्स रेशो। ठीक है सर, हाँ। डिस्काउंट अलाउड, कौन सा रेशो? सेल्स रेशो। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स रेशो। वेजेस, अब आपके ये ना वेजेस कॉमन वेजेस हैं, मतलब ये लोग है ना सब डिपार्टमेंट में मिलके काम करते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज नहीं है, कॉमन एम्प्लॉयज जो पूरा सब डिपार्टमेंट में मिलके काम करते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशो में, मतलब एक्चुअली ब्रेकअप 96,000 का नहीं दिया, बट ये बताया है कि कौन से डिपार्टमेंट में ऑन एन एवरेज कितने एम्प्लॉय काम करते हैं उस रेशो में। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या रेशो में जाएगा? सर परचेस के रेशो में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशो, रिसीव्ड परचेस। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, बच्चों नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या रेशो में जाएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। रेंट रेट्स टैक्सेस, स्पेस एरिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स दिए हैं। डेप्रीसिएशन,
वैल्यू ऑफ फर्नीचर। देखो मैंने जो ऊपर सिखाए थे वैसे ही एग्जाम्पल्स, वैसे ही आइटम्स हैं, तो बस आपको कौन सा एक्सपेंस कौन से रेशो में डिवाइड करना है पहले ये डिसाइड करना है। फिर अपने को रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएनएल तो बचपन से बनाते आ रहे हैं, बचपन से, मतलब 11th कॉमर्स से, तो वो तो इजी है। खाली अब क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करके डेबिट क्रेडिट करना है बस, और कुछ है नहीं। हाँ, और इसमें एक एडजस्टमेंट है, बोलता है RDD 5% आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल। 5% RDD भी क्रिएट करना पड़ेगा। चलो हम कर लेते हैं। अच्छा एक बार रेशोज देख लेते हैं। हमारा परचेज का रेशो 264, 176, 88, 88 का डबल 1, तो ये होगा 3:2:1, ये परचेज का रेशो है। सेल्स का रेशो 360, 270, 180, 9 का टेबल लगाते हैं, 4, 3, 2। सेल्स का रेशो बच्चों 4, 3, 2। बाकी रेशोज तो इजीली मिल जाएंगे अपने को, सामने सामने है। तो लेट्स स्टार्ट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। प्लीज आप पहले फॉर्मेट बना लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 72, 48, 40 ओपनिंग स्टॉक हम ले लेंगे। 72, 48 एंड 40। ठीक है बच्चों। परचेसेस 264, 176, 88, 264, 176, 88। सेल्स था 360, 270 और 180। ठीक है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है आपको 90, 35 एंड 42। 90,000। देखो ना, ये वाला डेटा कभी दिक्कत नहीं होता, ये तो सिस्टम अपने को बता देता है। यहीं पे हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, आगे पीएनएल बाकी बनेगा। अच्छा चलो अब एक एक करके आगे बढ़ेंगे, हमारे एक्सपेंसेस की बात करेंगे। कैरियज इनवर्ट ये तो ट्रेडिंग में आएगा परचेज के रेशो में, तो कैरियज इनवर्ट। अच्छा परचेज रेशो, परचेज रेशो ब्रैकेट में दिखा सकते हैं 3:1, या इसका अलग वर्किंग नोट बना सकते हैं। कैसे, हमारी इंस्टीट्यूट ने इसका अलग वर्किंग नोट बनाया है। देखो इन्होंने ऐसा वर्किंग नोट ये बनाया है, आप भी बना सकते हैं, बट इसमें ना टाइम बहुत कंज्यूम होने वाला है। तो मैं आपको यहीं पे ही ब्रैकेट में, आप अच्छे से फॉर्मेट बनाओ ना, लंबा फॉर्मेट बनाओ, 2 पेज पे ले लो, उधर ही ब्रैकेट में रेशो लिखो और डिवाइड कर दो बच्चों, टाइम बचेगा और कुछ नहीं। तो 6000 का कैरियज है 3:1 में। 3:1 किधर गया क्वेश्चन, हाँ 3:1 मतलब 3000, 2000, 1000। ओके, कैरियज आउटवर्ड 5400, तो ये दोस्तों पीएनएल में आएगा। अच्छा सेल्स का रेशो में इसको डिवाइड करेंगे। सेल्स रेशो है 432, तो आप इसको डिवाइड कर दो 5400, 432 मतलब डिवाइड बाय 9, 600, 6 4 जा 2400, 6 3 जा 1800, 6 2 जा 1200। अच्छा फिर बच्चों डिस्काउंट अलाउड, इसको हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। इसको भी हम सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे, 4, 3 और 2। डिस्काउंट अलाउड हमारा है 4500, तो 4500 डिवाइड बाय 9, 500 होता है। 5 4 जा 2000,
5 3 जा 1500, 5 2 जा 100,000। बस एक्सपेंस को डिवाइड कर देंगे, जीपी निकालेंगे, एनपी निकालेंगे, सम समाप्तम, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट लेवल पे और बहुत जबरदस्त चीजें सीखेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। एडवर्टाइजमेंट 5400, ये भी बच्चों सेल्स रेशो में आता है। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशो 432 और अमाउंट इट्स इक्वल टू कैरियज आउटवर्ड जितना ही है, तो वैसा ही डिवीजन होगा। 2400, 1800, 1200, ठीक है। वेजेस ये तो एम्प्लॉइज के रेशो में डिवाइड करेंगे और ये ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं आप एक बार देख लो। 50, 40, 30, 5, 4, 3, तो इसको हम लोग 5, 4 और 3 रेशो में डिवाइड करेंगे। 5, 4, 9, 3, 12, 96,000 डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया 8,000। 8 5 जा 40,000, 8 4 जा 32,000, 8 3 जा 24,000, हो गया डिवाइड। ठीक है सर, बढ़िया एकदम। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड, दोस्तों ये इनकम है और ये परचेज के रेशो में डिवाइड होगा, तो हम लोग इसको ना परचेज के रेशो में डिवाइड कर देंगे। डिस्काउंट रिसीट पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। परचेज का रेशो है 3:1। डिस्काउंट कितना मिला? 3600। 3:1 बोला तो 6 हो गया, डिवाइड बाय 6 करेंगे। 600, 6 3 जा 1800, 1200 एंड 600। आप कैलकुलेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतना रेशोज में डिवाइड करना आसान होगा। और अब कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो क्या दिक्कत है? तो ये दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, बच्चे तो आसानी से कर लेते हैं, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ बच्चों, इसके बाद अपना एम्प्लॉय वेलफेयर, ये भी एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशो में जाएगा। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है 543, 4800। 543 बोले तो 12, 4800 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आता है 400। 4 5 जा 2000, 4 4 जा 1600, 4 3 जा 1200 रुपीज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेट्स, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये आपको एरिया के रेशो में डिवाइड करेंगे। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, एरिया। और बच्चों एरिया का रेशो है हमारा, लेट्स सी व्हाट इज द एरिया रेशो। किधर गया? 6000, 5000, 4000, 6 5 4 का रेशो आएगा एरिया का। तो 6:5:4, 15,000, ये हो गया 15, 6,000, 5,000, 4,000। ठीक है। अच्छा, कोई कोई ऐसा भी कर सकता है, मैं एक और आपको सजेशन देता हूं, आप ऐसा करना और अच्छा हो जाएगा। आप जब बुक लेते हैं, समझो आपका नोटबुक है, आपका कोई नोटबुक है, तो आप क्या करना बच्चों, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में डेबिट साइड बनाना, राइट में क्रेडिट साइड लेजर बनाना। डेबिट, तो आप क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम और बना लेना लेफ्ट में, बेसिस, जिसमें आप ये लिखेंगे परचेज रेशो, सेल्स रेशो। तो एक बहुत अच्छा मेथड है, यहाँ पे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट आप जब 2 पेजेस यूज करेंगे, ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया, तो आपको इनफ स्पेस मिलेगा। तो बेसिस का कॉलम बना लेने का, उस कॉलम में ना रेशो लिखने का, खत्म, इजी। चलो, इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, 6,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी
जो हमने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उस रेशो में डिवाइड होगा। और आप देखो ना यूनिट्स 600 कितने कंज्यूम किए हैं, देखो 600, 400, 200, 642 मतलब 321, 321। खर्चा कितना है 6000, 321 3000, 2000, कितना आसानी से डिवाइड हो जाता है। यस सर। अच्छा लास्ट है डेप्रीसिएशन। देखो डेप्रीसिएशन के लिए हमें फर्नीचर का वैल्यू चाहिए। ये मेरा फर्नीचर पड़ा है 40, 40, 20, 4, 2, 2, 2, 1, 1 रेशो आ गया अपना। 2000 का डेप्रीसिएशन है। सो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर क्या रेशो लगेगा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर 2 to 1, 40, 40, 20 ना, हाँ। और डेप्रीसिएशन है 2000, तो 2000 को 2 to 1 मतलब 5 से डिवाइड करूंगा तो 400 आता है। 4 2 का 800, 800 और 400 हो गया बच्चों, सब खत्म हो गया। ध्यान करना, हमने डेटर्स देखा था, एक लास्ट एडजस्टमेंट देखी थी आरडीडी, 5% आरडीडी है हमारा। अब ये आरडीडी किस पे प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है, ये सीधा आएगा अपना डेटर्स का 5%, डेटर्स का 5%, 30,000 का 5% 1500, 20,000 का 5% 1000 और 20,000 का 5% 1000। तो क्योंकि आपको तीनों डिपार्टमेंट्स का डेटर्स अलग अलग पता है तो आरडीडी सेपरेटली कैलकुलेट हो जाएगा, इसको किसी रेशो में डिवाइड करने की नीड नहीं है। तो दोस्तों हम आरडीडी अलग से डेबिट मार देंगे टू आरडीडी एंड दैट इज 5% ऑफ डेटर्स 1500, 1000, 1000। आप चाहें तो इसका वर्किंग नोट दिखा सकते हैं, डेटर्स का 5%। तो दोस्तों हमने लगभग सब चीजें कंप्लीट कर दी और हम इसको अब क्लोज करेंगे। तो यहां पे बच्चों हमें मिलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिटम, क्या मिलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और वो हम ग्रॉस प्रॉफिट लेके जाएंगे डिपार्टमेंटल पीएनएल में। तो पहले बच्चों कैलकुलेटर उठाओ, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, -72,000 -264 -3000 -40,000, 71,000 का बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है फर्स्ट डिपार्टमेंट का। 270 सेकंड का निकाल लेते हैं। क्लासरूम में ऑफलाइन में बहुत अच्छा रहता है, वो क्या है ना, बच्चे निकाल के देते हैं, मैं मस्त टोटल करने के टाइम आराम से कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, बच्चे निकाल के दे देते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग में तो मुझे ही निकालना पड़ेगा। 51,000 रुपीज, 180, 42 -40 -88 माइनस, और मैं कभी कभी मिस्टेक भी कर लेता हूं टोटलिंग का, जरा देख लेना। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेडी हो गया। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में आ जाएगा 71,000। बच्चों आपका मॉड्यूल के साथ ग्रॉस प्रॉफिट मैच नहीं होगा, उसका मैं एक सिंपल रीजन बताता हूं। मॉड्यूल ने क्या किया है, स्टडी मटेरियल ने वेजेस को पीएनएल में डाल दिया है, जबकि विथ नेम वेजेस वी कैन नॉट पुट इनटू पीएनएल। उसका भी अलग लॉजिक हो सकता है, क्योंकि ये वेजेस ना सैलरी टाइप है, बट अगेन वेजेस को आप, वेजेस वर्ड है तो पीएनएल में नहीं डाल सकते। सैलरी टाइप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये देखो ग्राउंड लेवल पे ना लोग काम करते हैं, ऑफिस वाले काम नहीं है ये लोग ना पूरा स्टॉक को ना वो क्या बोलते हैं वहां पे सेट करते हैं, पैकिंग अनपैकिंग करते हैं, अनपैक होता है, फिर उसको लोड करते हैं, क्या बोलते हैं वो रैक्स में लोड करते हैं, बिलिंग करते हैं, तो ये लोग हैं। तो स्टिल आई वुड से
मेरा ओपिनियन ये है कि वेजेस लिखा है तो आप ट्रेडिशनली जहां जाते हैं वहां पे लेंगे उसको बच्चों, तो विल गो दैट वे। अब हम दोस्तों नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बच्चों कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा सेम आएगा, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। लेट मी डू कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इसका आया 52,700। तीनों का नेट प्रॉफिट अलग अलग आएगा। 32,700, इसका 58,600 कैलकुलेट किया है मैंने, आप देख लेना। तो ये आपका बच्चों नेट प्रॉफिट आए। अब ये तीनों नेट प्रॉफिट जाके मर्ज हो जाएंगे किधर, जनरल पीएनएल में। तीनों का टोटल जनरल पीएनएल में टोटल कंपनी एज अ होल प्रॉफिट आएगा जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दोस्तों दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक क्वेश्चन ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। बच्चों अगेन विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हम 4 स्टेप्स के साथ आपको 80-90 प्लस अकाउंट्स का एक कमिटमेंट देते हैं 4 स्टेप्स के साथ। नंबर 1, पहले तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। जैसे आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा, हर टॉपिक को बहुत बारीकी के साथ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे दोस्तों। हम कमिटमेंट इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि इट हैज़ बीन होल लाइफ इनटू टीचिंग, 23 इयर्स ऑफ टीचिंग। तो हम आपको वो कमिटमेंट दे सकते हैं कि हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही फाइन एंड बारीकी के साथ समझेंगे। दूसरा, प्रोसेस मतलब जैसे आपने इस सम को सॉल्व किया, अगर आप इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन के साथ जाएंगे कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। उस 10 मिनट को कैसे सेव करना है, कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को तोड़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रोसेस। और ये प्रोसेस हम क्या करते हैं, हमारे ओवर द इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ उस प्रोसेस को आसान बनाते हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 2 स्टेप्स हमारे हैं। तीसरा स्टेप्स आपका है इनफ प्रैक्टिस करना है। चौथा स्टेप में दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। हम आपको टेस्ट पेपर्स देंगे, आपको रेगुलरली टेस्ट पेपर्स लिखने हैं। दोस्तों अगर आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग के पेन ड्राइव लेक्चर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल गिव यू गूगल ड्राइव लेक्चर्स। उसकी फीस क्या होगी, अगर आप मैसेज करेंगे तो हर चीज़ आपको इन्फॉर्म की जाएगी। सो विथ द कमिटमेंट ऑफ क्वालिटी, कमिटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, from this side Gurmukh Ragani signing off. See you soon. Thank you. Thanks a lot.